राम की सौगंध खाकर राम से ही लड़ने चले हनुमान। जाने रोचक कहानी। कथा मिलाती है कि एक बार सुमेर पर्वत पर सभी संतों की सभा का आयोजन हुआ। केवट देश के राज सुकांत भी उसी सभा में सभी संतों का आशीर्वाद लेने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिले। राजा सुकंत ने उन्हें प्रणाम किया। उस पर श्री नारद जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर यात्रा का प्रयोजन पूछा। राजा सुकंत ने उन्हें संत सभा के आयोजन की बात बताई। उस पर नारद मुनि ने कहा, अच्छा है, संतों की सभा में जरूर जाना चाहिए। ऐसा कहकर सुकंत को जाने का आदेश दिया। सुकंत जैसे ही सभा में जाने के लिए प्रस्थान करने लगे, तैसे ही नारद जी ने उन्हें आवाज़ दी। उसके बाद कहा कि जिस सभा में जा रहे हो उसमें सभी को प्रणाम करना, लेकिन ऋषि विश्वामित्र का अभिवंदन बिल्कुल भी मत करना। इस पर सुकंत ने पूछा कि यह तो उचित नहीं है। तब भी श्री नारद जी ने कहा कि तुम भी राजा हो। वह भी पहले राजा ही थे, अब संत हो गए हैं, मत करना प्रणाम। राजा सुकंत ने किया भी ठीक वैसा ही। सभा के समाप्त होते ही विश्वामित्र जी श्री राम से मिलने पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने बताया कि उसका अपमान हुआ है। वह उसे भूल भी जाते, लेकिन यह तो संत परंपरा का अपमान है। राम श्री ने पूछा, गुरु जी क्या हुआ? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरा अपमान हुआ है। राम जी ने पूछा, किसने किया है? तब विश्वामित्र जी ने पूछा कि जानकर करोगे क्या? इस पर श्री राम जी ने कहा कि गुरु जी, आपके चरणों की सौगंध लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ, जो सिर आपके चरणों में नहीं झुका है उसे काट दिया जाएगा। कल सुबह मैं उसका वध करूंगा। श्री राम की इस सौगंध का जैसे ही राजा सुकंत को पता चल रहा, नारद मुनि को ढूंढने लगे। काफी देर तक वह परेशान रहे, लेकिन नारद मुनि उन्हें मिल ही नहीं रहे थे। व्याकुल होकर जब वह रोने लगे, तब नारद जी प्रकट हुए। सुकंत ने हाथ जोड़कर उन्हें सारी बात कह सुनाई, साथ ही प्रणाम दान की विनती की। इस पर नारद जी ने उन्हें माता अंजनी का शरण में जाने की सलाह दी। वह भी कहे कि अगर उन्होंने मुझे बचाने का वचन दे दिया तो तुम जरूर बच जाओगे। लेकिन यहाँ भी कहा कि वह किसी को ये नहीं बताएंगे कि नारद जी ने उन्हें क्या सलाह दी है। राजा सुकंत के रोने की आवाज़ सुनकर माता अंजनी बाहर पहुँची। तब उन्होंने कहा कि माता, मुझे बचा ले, अन्यथा विश्वामित्र जी मुझे मार डालेंगे। इस पर माता अंजनी ने सुकंत को उसके प्राण बचाने का वचन दिया। उन्होंने कहा कि तुम शरण में हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। उसके बाद राजा सुकंत को विश्राम करने के लिए कहा। शाम ढले तक हनुमान जी माता अंजनी के पास पहुँचे तो उन्होंने सारी बात बताई, लेकिन सुकंत को बुलाने से पहले पवन सूत्र के सौगंध लेने को कहा। तब श्री हनुमान जी कहा कि वह श्री राम के चरणों की सौगंध लेते हुए कि वह सुकंत के प्राणों की रक्षा करेंगे। तब माता अंजनी ने राजा को बुलाया। हनुमान जी ने पूछा, कौन तुम्हें मारना चाहता है? तब सुकंत ने बताया कि श्री राम उन्हें मार डालेंगे। इतना सुनते ही माता अंजनी हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि तुमने तो विश्वामित्र जी का नाम लिया था। तब राजा ने कहा कि तुमने तो विश्वामित्र जी का नाम लिया था। तब राजा ने कहा कि नहीं, वह तो मरवा डालना चाहते हैं, लेकिन मरवाएंगे तो राम ही। हनुमान जी ने राजा सुकंत को उनकी राजधानी में छोड़ा और श्री राम के दरबार में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने राम जी से पूछा कि वह कहाँ जा रहे हैं। तब मर्यादा पुरुषोत्तम ने बताया कि वह राजा सुकंत का वध करने जा रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु तुम्हें मत मारिए। राम जी ने कहा कि वह तो अपने गुरु की सौगंध ले चुके हैं, तब पीछे नहीं हट सकते। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने आपके चरणों की रक्षा के लिए अपने इष्ट देव यानी कि आपकी सौगंध ली है। तब राम जी कहते हैं कि ठीक है, तुम अपना वचन निभाओ, मैं तो उसे मारूंगा।